वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बाय रिंकू सर। आज हम करेंगे 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। कल के वीडियो में मैंने आपको चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी इंट्रोडक्शन था हमारी फर्स्ट थ्योरम का, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आई होप आपने देखा होगा। तो आज हम शुरू करेंगे उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट लिए। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सॉल्यूशन करेंगे आज हम एक्सरसाइज 1.1 का। जो लास्ट वीडियो थी जो मैंने कल डाली थी उसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का। ठीक है, थ्योरम कह सकते हैं, एल्गोरिथम कह सकते हैं या लेमा कह सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। जिस बच्चे ने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा प्लीज एक बार जाके इंट्रोडक्शन जरूर देखें, ताकि जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ सके, इंक्रीज हो सके और आपका इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो सके। इसीलिए आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए हमेशा क्वेश्चन में ये वर्ड क्यों लिखा जाता है, टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करना है कौन सी थ्योरम का या एल्गोरिथम का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन। नाम स्पेसिफिकली इसीलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि कई बार बच्चे क्या है सीधा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। एचसीएफ निकालना है तो क्यों, क्योंकि हमें 4, 5, 6, 7 से सिखाया जाता है कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नेम मेंशन किया जाता है कि हमें किस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। क्लियर है? तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 196 एंड 38220 ये दो डिजिट्स हैं। जो बड़ी डिजिट होती है उसको हम रखेंगे अंदर और छोटी वाली को रखेंगे बाहर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 196 वन जा 196, 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 1, ये हमारा बचा 186। अब हमने यहां से लिया 2। क्लियर है? अब देखें ना तो हमें 196 का टेबल आता और ये ना हमें इतना पता होता कि 1862 कहां तक आएगा। तो हम क्या करते हैं, लास्ट के डिजिट को एक बार भूल जाते हैं। लास्ट के जो डिजिट्स हैं हम उनको क्या करते हैं, भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं एक बार। तो 19 का टेबल कहां तक लेके जा सकते हैं हम, 19 10 जा 190 होता है। अगर 19 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना निकल के आएगा, 190। लेकिन 190 186 से क्या है, बड़ा, तो हम इसको कहां तक लेंगे, 9 तक। इट मीन्स 19 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा इसके नियर अबाउट आ जाएगा। तो 96 को 9 से करेंगे, ये हटा देते हैं इसको। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने दो लास्ट के डिजिट काटे थे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। क्यों? क्योंकि हम 19 का टेबल इजीली काउंट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 6 और यहां से 2 को एक बार काट दिया था आपको समझाने के लिए। अब 196 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आया हमारा 1764। 12 में से 4 गया 8, 9, बाकी कुछ नहीं है। ये 0 बचा था, इस 0 को हम यहां उतार लेंगे। क्लियर है? अब सेम ना हमें 196 का टेबल तो हमें आता ही नहीं है। आता होगा बहुत से बच्चों को, वो भी मल्टीप्लिकेशन करके, बट हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालते हमारे माइंड पे। सिंपली वही है, यहाँ से हम 0 को उड़ा देते हैं, यहाँ से हम 6 को उड़ा देते हैं। 19 का टेबल काउंट करो जब तक 98 नहीं आ जाता। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 पे जाएगा। 5 6 जा 30, 8 9, देन हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0। क्लियर है? देन वही सेम फॉर्मूला, यूक्लिड डिवीजन का मेथड क्या होता था,
3822 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस में 0. इट मीन्स डिविडेंड डिवाइजर into क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो here रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही हम इसको छोड़ देंगे. क्लियर है आपको? और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लास्ट स्टेप होता है उसका जो डिवाइजर होता है, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होगा. रिमेंबर इट, हमेशा ये याद रखना, जो लास्ट स्टेप में हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF. तो इसीलिए 196 और 38220 जो है उसका HCF क्या होगा, 196. क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो, नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं. और देखिए, नोट डाउन करने का बेनिफिट नहीं है कि आपने वीडियो ऑन किया देन सॉल्यूशन पे पॉज किया एंड देन सॉल्यूशन नोटबुक में ले लिया. नहीं, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है वीडियो देखने का या क्वेश्चन करने का. आप खुद सॉल्व करिए, फिर आप उसको मैचअप करने के लिए, टैली करने के लिए आप इसको देखिए. अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, आराम से रिलैक्स माइंड से वीडियो देखिए. आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और आपके जितने भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो वीडियो देखते ही क्लियर हो जाएंगे. फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सेकंड आपकी स्क्रीन पे है. ऐसा क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में भी किया है. तो नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, ऐसा क्वेश्चन आता है तो रट्टा मार लेते हैं. रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है. आप इंट्रोडक्शन देखिए, आपको मैंने बहुत डीपली ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं. और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से. शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. इसने क्या कहा है पहले कि हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स चाहिए. देखिए, ऑड आपको इंटीजर्स का मतलब मैंने बताया था, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज एन सम इंटीजर. कोई भी इंटीजर हो सकता है क्या. तो देखिए हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर. क्लियर है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 एंड सो ऑन. बहुत से आगे हो सकते हैं, जैसे 19 हो गया, 21 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं. अब हमारे पास यहाँ क्या है, 6 हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा. हमेशा ये याद रखना, कोई भी वेरिएबल्स होता है क्यू पी एक्स वाई जेड एम एन, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है उसको हम हमेशा डिवाइजर कंसिडर करके चलते हैं. ये एक बात हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना. क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 6 से. 6 0 जा 0, रिमाइंडर बचा 1. अब है 3, 6 0 जा 0, रिमाइंडर बचा 3. अब हमारे पास 5, 6 0 जा 0, रिमाइंडर बचा 5. सेम 7, 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचा 1. 7 के बाद है 9, 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचा 3. 9 के बाद है 11, 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचा 5. अगेन 11 के बाद हमारे पास है 13, 6, 6 2 जा 12, रिमाइंडर बचा 1. 13 के बाद है 15, 6 2 जा 12, रिमाइंडर बचा हमारा 3. एंड 15 के बाद हमारे पास 17, 6 2 जा
12, रिमाइंडर बचा 5। आपको दिख रहा होगा हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है डिवीजन करने के बाद, सभी को दिख रहा है? तो चलिए यहाँ हम मेंशन आउट करते हैं कि हमें क्या मिला। ये देखिए ये सारे 1 1 वाले हैं रिमाइंडर, ये 3 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? 1 = 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, 3 फिर है 7 के बाद 13, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। क्लियर है? उसके बाद सेकंड है हमारे पास 3, 9, 15, 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। सॉरी, यहाँ पे हम 3 मेंशन आउट करेंगे। आगे हमारे पास बचा 5, 11 एंड 17, 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। अब हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जर्व करेंगे। देखिए 6 कॉमन है तो हम क्या लिख सकते हैं? 6, 1 प्लस का एज इट इज 0 1 2, यहां पे क्या है? क्याउ इज सम इंटीजर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्याउ। क्लियर है? आगे देखिए 6 कॉमन है, प्लस 3 भी सेम है, और 1 2 0 ये क्या हो सकते हैं? कोई भी इंटीजर हो सकता है। सेम 6, 5 एज इट इज है, और ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? क्याउ। जो फॉर्म हमें पूछी गई थी 6 क्याउ प्लस 1, 6 क्याउ प्लस 3 एंड 6 क्याउ प्लस 5, वो हमें इस फॉर्म से मिल रही हैं। क्लियर है? एक मेथड तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और दूसरा मेथड है वो भी बता देते हैं हम आपको। सेकंड मेथड करते हैं, लेट x is an पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हमने x कंसिडर करा, वही 6 की फॉर्म में डिवाइजर, डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा? x, कुछ भी क्वेश्चन आएगा हमारा क्याउ, और यहाँ हमारा कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। क्लियर है? वही एल्गोरिथम वाला, कौन सी? यूक्लिड। क्या था हमारा? डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है? हमेशा याद रखना जो हमारा रिमाइंडर है या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। क्लियर है? बट जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है? रिमाइंडर जो है वो 0 से तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा हो सकता है, बट जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। ये याद रखना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हमारा डिविडेंड क्या है? x, डिवाइजर क्या है हमारा? 6, क्वेश्चन क्या है? क्याउ, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? कोई भी। क्लियर है? इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहां क्या बताया? डिवाइजर जो है हमारा क्या है? 6, लेकिन रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं होगा। इट मींस हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो वो डिवाइजर के इक्वल होता है या ना ही डिवाइजर से बड़ा, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम 6 क्याउ प्लस, देखो रिमाइंडर मैंने क्या बताया? 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं हम। क्लियर है? तो हमने यहाँ 0 रखा, 6 क्याउ प्लस 1 रखा,
6 क्याऊ प्लस 2 रखा, 6 क्याऊ प्लस 3 रखा, 6 क्याऊ प्लस 4, 6 क्याऊ प्लस 5। ये हमने क्या रखा, रिमाइंडर को। अब हम इसमें से देखेंगे कि कौन सी वैल्यू 2 से डिविजेबल है। ये हमारी 2 से डिविजेबल है, ये भी हमारी 2 से डिविजेबल है, और ये भी हमारी 2 से डिविजेबल है। यानी कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो हमारी किससे डिविजेबल है बेटा, 2 से डिविजेबल है। क्लियर है। इन सबको छोड़ करके बाकी जो बचा हमारा 6 क्याऊ प्लस 1, 6 क्याऊ प्लस 3 और 6 क्याऊ प्लस 5। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए हमारा क्या हो सकता है, दिस, एंड ए हमारा ये भी हो सकता है, और ए हमारा ये हो सकता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। जो बात पूछी है हमारी डायरेक्टली हम निकाल के दिखा चुके हैं यहाँ पे। इस वाले मेथड से आप करोगे आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा, उस मेथड से करोगे आसान वो भी है। जो मेथड आपको समझ आए इजीली आप उससे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर है। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns, which is the maximum number of columns is which they can march. क्लियर है, कोई इतना क्लियर है? अब देखिए हमारे पास बैंड कितने हैं, 32, ठीक है, कितने हैं, 616। क्लियर है। अब इसने क्या कहा है, सेम मेंबर्स ऑफ अ कॉलम। हमें ये नहीं पता कि कितने कॉलम्स हैं, यानी कि कॉलम्स मीन्स लाइन, कॉलम मीन्स लाइन, हमें नहीं पता। हम इन लाइंस को क्या कंसिडर कर लेते हैं, जेड, ठीक है। और यहां पे हम कंसिडर करके चलते हैं, लेट एक्स द बैंड मेंबर इन ईच कॉलम, ठीक है, और यहां पे y को कंसिडर करके चलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर 32 बैंड मेंबर हैं तो कितने कॉलम्स और कितने मेंबर होंगे, तो 32 इक्वल है z मल्टीप्लाई x, एंड सेम देन 616 होते हैं तो कितना होगा, z मल्टीप्लाई y, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम कॉलम को हमने क्या कंसीडर करा है, टोटल कॉलम्स को हमने क्या कंसीडर करा है, z। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की, और वो भी मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा। तो डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करना है, HCF। और HCF हम कैसे फाइंड आउट करने हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास बड़ी डिजिट क्या है, 616, और छोटी डिजिट क्या है, हमारे पास छोटी डिजिट 32। अब डिवाइड करते हैं, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, तो 32 कितना बचेगा, 11 में से ये गया 29। अब हमने क्या लिया, 6 नीचे, ठीक है। टू 88, 9 टाइम करेंगे अगर हम 32 को तो ये आया हमारा 288। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0 0, तो ये रिमाइंडर क्या बचा 8। तो हम क्या लिखेंगे, 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। अभी हमारा रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0। देन अगेन हम यही प्रोसीजर लेके चलेंगे।
32 बड़ा है, 8 बाहर। यस, अब हमारा रिमाइंडर क्या है 0, तो क्या लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो हमारा HCF क्या होगा 8। रिमेंबर अगेन कि जो लास्ट स्टेप का हमारा डिवाइजर होगा वो ही हमारा क्या होगा HCF। तो हम क्या लिख सकते हैं 616 एंड 32 का जो HCF है वो क्या होगा 8। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे लेमा का यूज किया गया, वही बात है, थ्योरम हो, एल्गोरिथम हो या लेमा हो, बात एक ही है। टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे क्या पूछा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। अब देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो किस फॉर्म में थे, 3 क्याऊ 6 क्याऊ प्लस 1 की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे m दिया हुआ है। सेम बात है, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। इंटीजर मींस नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सारे हमारे इंटीजर्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 है, मैंने हमेशा आपको ये बताया था कि जो हमारा 3 है वो क्या होगा हमारा डिवाइजर। तो डिवाइजर को बाहर रखते हैं, डिविडेंड हम कोई भी नंबर कंसीडर कर लेते हैं, और अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो कुछ क्वोशिएंट आएगा हमारा, और जाहिर सी बात है कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। तो हमारी फॉर्म क्या बनती है यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग, 3 इंटू क्याऊ प्लस आर इज इक्वल टू एक्स के इक्वल होगी ये। तो वही बात, जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट हमारा जो डिवाइजर होता है उससे छोटा ही होगा। रिमेंबर इट। तो हमारा डिवाइजर क्या है 3, तो जाहिर सी बात है हमारा रिमाइंडर 3 से छोटा होगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा क्योंकि हमें डिवाइजर से छोटा ही चाहिए। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ आ गई? तो R हमारा क्या हो सकता है 0, 1, 2। क्लियर है? तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्म में। इस फॉर्म में लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 क्याऊ प्लस 0 और x इज इक्वल टू 3 क्याऊ प्लस 1 और x इज इक्वल टू 3 क्याऊ प्लस 2। इतना आप लोगों को समझ आया? आगे हम करते हैं, इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर निकल के कौन कौन से आए, 1 इज देयर एंड सेकंड एंड थर्ड, 3 निकल के आए। अब हमें उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो चलिए हम सीधा सा क्या कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 0 हटा देते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 क्याऊ का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 क्याऊ प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्याऊ प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए होल स्क्वायर ओपन करते हैं हम, तो यहां हमें क्या मिलेगा, क्या मिला हमें 3 3 जा 9, 9 क्याऊ स्क्वायर। अब यहां पे 9 क्याऊ स्क्वायर प्लस 6 क्याऊ प्लस 1, सेम 9 क्याऊ स्क्वायर ट्वेल्व क्याऊ प्लस 4। हमने स्क्वायर खोला तो हमें क्या रिसीव हुआ, ये वाले नंबर्स। सिंपल स्क्वायर खोला है हमने, स्क्वायर तो सभी को खोलना आता है। आप लोगों को ये भी समझ आ गया कि मैंने ये क्या किया, इसका स्क्वायर खोला तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया।
अब हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 3m प्लस 1 की फॉर्म में। क्लियर है? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया, 3q, क्लियर है? हमने क्या लिया, 3q। तो देखिए ये हमारा इसका हुआ, सेम इसका प्रोसीजर है। हम क्या ले सकते हैं, 3 हमने कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q। सेम हम इसको भी कंसिडर करके चल सकते हैं। कैसे, देखिए 3 हमने यहां कॉमन लिया, ठीक है, 3q प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। क्लियर है? अब आपको ये दिक्कत आई होगी कि सर ने ये क्या कर दिया, ये क्या लिख दिया। यहां तक सबको समझ आ गया होगा कि 3 कॉमन लिया तो ये आया। तो देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 और 1 4। तो इसको हमने क्या किया, सिर्फ कॉमन उठाया है। अब देखिए 3q स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। सेम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m। ये सेम बात है, ये भी हमारा क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। क्लियर है? अब यहां पे भी ये जो हमें दे रखा है इसके अंदर, ये भी कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1। और सेम जो ये ब्रैकेट के अंदर हमें दे रखा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 3m प्लस। मैंने आज आपको एक्सरसाइज 1.1 के 1 to 4 क्वेश्चंस करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा सेम है। तो आप खुद से ट्राई करिए, खुद से कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको नहीं आता या समझ नहीं आया कुछ कॉन्सेप्ट, आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं वो क्वेश्चन भी आपको करवा दूँ। तो इसी तरह देखते रहिए मेरी वीडियोस को, और जो आपके मैथ्स के डाउट्स हैं उनको क्लियर करते रहिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपका एक शेयर आपके फ्रेंड का मैथ के जो डाउट्स हैं, जो फियर है मैथ्स के रिगार्डिंग, वो दूर कर सकता है। तो प्लीज़ कीप शेयर।